पाकिस्तान का एक शहर जहां पर सीक्रेटली चल रहा था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वहीं रो के एजेंट्स डर के बीच दिन रात काम कर रहे थे ताकि भारत समझ सके पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। और फिर सारी मेहनत, सारी प्लानिंग, सारी जान दांव पर लगाकर कलेक्ट की गई हुई इंफॉर्मेशन एक फोन कॉल की वजह से तबाह हो गई, और इसी एक फोन कॉल की वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में एक गलती, एक केयरलेस बात पूरा खेल पलट देती है। 1971 इंडो पाक वार के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, जहां पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद ही पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार भुट्टो एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देते हैं, हम घास खाएंगे, पत्थर खाएंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान को भारत का सामना करना है तो एक ही रास्ता है, न्यूक्लियर वेपन। और तब एंट्री होती है एक साइंटिस्ट की, अब्दुल कादिर खान, जो यूरोप में यूरेनियम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। उसने नीदरलैंड के एक प्लांट से डिजाइन चुराए और पाकिस्तान ले आया। इस मिशन का नाम रखा गया कहूटा प्रोजेक्ट। कहूटा इस्लामाबाद के पास एक छोटा सा गांव, जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। रो के एजेंट्स को अनयूजुअल एक्टिविटीज की खबर मिलने लगी। फॉरेन साइंटिस्ट इस्लामाबाद आ रहे थे। कहूटा के आसपास एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन गया था। यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए मशीन्स स्मगल हो रही थी। रो ने अपने नेटवर्क एक्टिव किए, जिनमें लोकल स्पाइस, बिजनेसमैन, ट्रक ड्राइवर्स और कुछ इनसाइडर को यूज करके हर एक डिटेल कलेक्ट की। कहूटा से मिट्टी और प्लांट के सैंपल लेकर दिल्ली भेजे। उसमें यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। ये एक क्लियर प्रूफ था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। भारत के एजेंट्स इतने सीक्रेटली काम कर रहे थे कि पाकिस्तान को भनक तक भी नहीं लगी कि भारत को उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। रो ऑलमोस्ट रेडी था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को सबोकेट करने के लिए। यह एक गेम चेंजिंग ऑपरेशन था। अगर सफल होता तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता। लेकिन 1977 में पॉलिटिकल सीन बदला। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देसाई के पास एक प्रॉब्लम थी, उन्हें रो पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को डेमोक्रेसी के खिलाफ मानते थे। उनके नजरिए में रो इंदिरा गांधी का एक प्राइवेट टूल था। उन्होंने रो का बजट ड्रास्टिकली कट कर दिया, काफी सारे ओवरसीज मिशन को विड्रॉ कर दिया। रो के अंदर मोरल क्राइसिस शुरू हो गया। ये इंसिडेंट 1977 से 1978 का है, लेकिन असली खतरा तब आया जब रो ने उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर ऑपरेशन के बारे में बताया और एक्शन लेने को कहा। तब मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को फोन किया और कहा, मुझे पता है तुम कहूटा में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसी से पाकिस्तान समझ गया कि उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंच रही है। जियाउल हक ने तुरंत अपना क्रैकडाउन शुरू किया। रो के सभी एजेंट्स और लोकल कॉन्टैक्ट्स को पहचाना गया और उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया गया। कईयों को टॉर्चर करके मारा गया, कई को गली गली पकड़कर शूट किया गया। ओवरनाइट पाकिस्तान में रो का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया। हमारे हजारों स्पाइस ऐसे मारे गए जैसे वो कभी थे ही नहीं, और ये सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से हुआ। इसके बाद इंडिया के पास पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में रिलायबल सोर्स नहीं बचा, और 1983 तक पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस सीक्रेटली टेस्ट कर लिया और 1998 में ऑफिशियली टेस्ट करके न्यूक्लियर पावर बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु शक्ति बनने के पीछे मोरारजी देसाई का सहयोग रहा। उनकी एक केयरलेस हरकत, उनकी की गई एक फोन कॉल ने हमारे हजारों रो एजेंट्स की मौत का फरमान लिख दिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। सोचो दोस्तों, रो के वो एजेंट्स जिन्हें पाकिस्तान के अंदर अपनी जान रिस्क पर डालकर इतनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, उनका क्या हाल हुआ होगा जब उनकी अपनी गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि एक देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी में होती है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।